नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। दोस्तों, आज मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने आई हूं दुनिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसों में से एक ऐसा प्लेस जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल यानी कि बरमूडा त्रिकोण। और ये रहस्य क्या अभी इस जगह का रहस्य जो है वो सुलझ गया है या नहीं, या फिर अभी भी कुछ रहस्य बाकी है, इन्हीं सब के बारे में आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल का या फिर बरमूडा त्रिभुज दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यहाँ कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक ऐसा हिस्सा है जहां से गुजरने वाली वायुयान या समुद्री जहाज रहस्यमयी ढंग से अपने आप ही लापता हो गई हैं। बरमूडा द्वीप अमेरिका के फ्लोरिडा का मायामी शहर तथा पोर्टोरिको का जो शहर है वहां पे सुनजुआन शहर, वहां के जो एक टापू है वहां से 5 लाख स्क्वायर मील में फैला एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं बरमूडा द्वीप। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं आप देख रहे होंगे, फ्लोरिडा का मायामी, और यहाँ पे आपका पड़ता है पोर्टोरिको, और यहाँ पे है बरमूडा आइलैंड। तो ये तीनों मिलके एक अहम पॉइंट बनाते हैं और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं, जो ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, इसी को हम बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल से बहुत सारे रहस्य जो हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जहाज इस ट्रायंगल से यानी कि इस एरिया से होके गुजरते हैं और वो अपने आप ही लापता हो गए हैं। तो ये ट्रायंगल जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं से भी, लेकिन लोगों ने इस 3 द्वीपों को मिला के और शहर को मिला के एक ट्रायंगल का शेप दे दिया है। और समझा जाता है कि इस एरिया से जो भी वायुयान या फिर जहाज यहाँ से होके गुजरती है वो कभी वापस नहीं आती है। और लगभग 1000 लोगों की इस रहस्यमयी जगह पे मृत्यु भी हो चुकी है और 100 से ज्यादा जहाज भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो हम में से बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट 19 का नाम सुना होगा, जो 5 दिसंबर सॉरी जो 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकन नेवी के 5 विमानों के ग्रुप ने, जिसे फ्लाइट 19 का नाम हम देते हैं, तो वो अपनी डेली रूटीन एक्सरसाइज कर रही थी और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के शहर से उड़ान भरी थी, जिसके 1 घंटे 45 मिनट के भीतर ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल टावर को ये सूचना दी कि वहां की स्थिति जो है वो हमेशा की तरह सामान्य नहीं है। जैसे हम कहीं और उड़ान भरते हैं तो वैसी सामान्य स्थिति यहाँ पे नहीं है। उनके फ्लाई स्टेशन उनके जो फ्लाइट्स थे उनके तीनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें पश्चिम दिशा की ओर जाना था, लेकिन उनको कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था। उनको समुद्र में भी कुछ असामान्य सा दिख रहा था और कुछ देर के बाद ही उनका संपर्क कंट्रोल टावर से टूट गया और 14 मेंबर्स का जो ग्रुप था वो ग्रुप गायब हो गया। अचानक से लोगों से संपर्क टूटा, कंट्रोल टावर से संपर्क टूटा और यहाँ पे 14 लोग सडनली गायब हो गए। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिकन नेवी ने उनसे संपर्क करने की कई कोशिश की, लेकिन उनका संपर्क फ्लाइट 19 के सदस्यों से नहीं हो पाया। तब उन्होंने एक बचाव दल को भेजा सर्च प्लेन के साथ, जिसमें 14 एयरमैन थे। उड़ान के ठीक 27 मिनट के बाद ये जो बचाव दल का जो फ्लाइट गया था इससे भी संपर्क टूट गया और ये विमान भी उन 5 विमानों के साथ रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। बरमूडा ट्रायंगल हर साल 4 से 5 जहाज लापता होने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन या फिर एक ऐसा एरिया बन गया है जहां से हर साल 4 से 5 जहाज जरूर लापता होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल को सबसे पहले किसने देखा था। तो बरमूडा ट्रायंगल को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र किया था। 15 सितंबर 1992 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में कुछ आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखी। जब कोलंबस का ध्यान अपने कंपास पे गया तो उन्होंने देखा कि कंपास ने काम करना बंद कर दिया है।
उसके बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो अचानक आसमान में एक तेज रोशनी के साथ धमाका हुआ और समुद्र की लहरें खूब ऊंची और तेजी से ऊपर उठने लगी। कोलंबस ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से वो भागे। और इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया, जिसपे किसी ने विश्वास नहीं किया। इसके बाद क्या होता है, सन 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नामक जहाज जब बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरती है तो वे रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाती है। इस जहाज पे लगभग 309 लोग यात्रा कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन के बाद इस जहाज का एक हिस्सा भी गायब था, जिसे आज तक ढूंढा नहीं जा सका है। यूएसएस साइक्लोप्स पहली जहाज थी जिसमें कम से कम 309 लोग रहस्यमयी ढंग से लापता हुए थे। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसे बहुत सारे रीजन आपको मैं बताऊंगी। तो बात 1947 की है, जब 1947 में सेना का C-45 सुपर-4 जहाज भी गायब हो गया था। और मानिए इसके बाद तो गायब होने की झड़ियां लग गई थी। इसके बाद इस एरिया में विमानों और जहाजों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। हम बात करते हैं 1950 की। तो 1950 में एसएस सेंड्रा नामक जहाज गायब हो गया। उसके बाद 1952 में एक ब्रिटिश जहाज गायब हुआ। 1962 में अमेरिकन सेना का KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जहाज भी गायब हो गया था। उसके बाद 1972 में जर्मनी का जहाज गायब हो गया इस एरिया से। और पिछले 2 शताब्दी में यहाँ 100 से ज्यादा जहाज और 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अपने आप लापता हो गए, जिनमें सवार 1000 लोग मारे जा चुके हैं और उनका कोई भी अता पता नहीं है। तो दोस्तों ये थे ढेर सारे रीजन जो मैंने आपको बताए हैं। और इस घटना पर काफी किताबें भी लिखी गई और कई फिल्मों में भी इसका जिक्र किया गया। बाद में क्या हुआ, ऐसा होने के पीछे रीजन क्या थे, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये जहाज गायब क्यों हो रहे थे। तो कोलोराडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस पे शोध किया और उन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में हवाएं और तूफान चक्रवात जो तेज तूफान चलती हैं उसकी स्पीड 275 किलोमीटर होती है, जो आगे चलकर हेक्सागोनल क्लाउड्स में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ बादलों की हाई डेंसिटी भी पाई जाती है, जिसकी वजह से रेडियो सिग्नल्स काम करना खुद ही बंद कर देते हैं। कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी मानते हैं और कुछ इसे परजीवी राक्षसों का इलाका भी बोलते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे भूतों ने राज कर रखा है, यानी कि यहाँ पे भूत हैं। लेकिन ये सब नेचुरल कॉज की वजह से हुआ था, ना कि किसी एलियंस की वजह से। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ से एलियंस भी हैं जो हम लोगों को उसमें खींच लेते हैं और एलियंस भी पाए जाते हैं और भूतों का यहाँ पे झुंड भी है जो लोगों को मार देती है। तो माना ये भी जाता है कि यहाँ पर बहुत पहले अटलांटिस नाम की एक शहर हुआ करती थी, जो बहुत ज्यादा शहर जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा डेवलप सिटी थी। और वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो वो वहां से गुजरने वाली जहाजों को और एयरप्लेन्स को खुद में समा लेती हैं, अंदर खींच लेती हैं। तो इस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से कंपास अपने आप काम करना बंद कर देता है और सारी चीजें समा जाती हैं इसके अंदर। तो दोस्तों हम इस ट्रायंगल से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रूट है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशियन का एरिया है। और आप सभी को पता ही होगा कि अटलांटिक ओशियन अपने ट्रेड्स की वजह से फेमस है। और ये सबसे बिजिएस्ट रूट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सी ट्रेड्स और एयरप्लेन्स गुजरते हैं। कुछ इंसिडेंट में जहाज गायब हुए हैं। 1881 से यहाँ पे जहाज गायब होना स्टार्ट हुआ था और 1990 के बाद यहाँ पे घटनाएं कुछ कम हुई हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसको बर्मुडा ट्रायंगल का नाम किसने दिया था, तो इसको सबसे पहले नाम दिया था पल्प मैगजीन में दिया गया था। तो दोस्तों ये था बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य, जहां से गुजरने वाली जहाजें
कभी वापस होके नहीं आई। लेकिन हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि बरमूडा ट्रायंगल से एक आदमी वापस लौटा है और लगभग 90 साल के बाद बरमूडा ट्रायंगल से एक जहाज भी वापस आई है। तो देखना ये है कि अगर बरमूडा ट्रायंगल अपने गर्त में सब कुछ को समा लेती है, जहाज और नाव और वहां से गुजरने वाली एयरप्लेन्स उसमें समा जाती है, जैसे फ्लाइट 19 गायब हो गई थी अपने 5 फ्लाइट के साथ, तो समा लेती है, तो आखिर ये सब वापस कैसे आई? आखिर वहां से एक जहाज कैसे वापस आया 90 साल के बाद? और वहां से एक मनुष्य कैसे वापस लौटा है? तो ये सब बातें सोचने लायक हैं। और एक रीजन ये भी है बरमुडा ट्रायंगल में जहाज के डूबने का कि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन पाया जाता है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन हाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहां पे बुलबुले बनने स्टार्ट होते हैं और वो जहाज को अंदर की ओर खींच लेता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस रहस्य को, अगर आपने सोचा होगा कि रहस्य सुलझ चुका है, तो आप कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।